देवर्षि, ये प्रश्न कालचक्र का सार है। जब भी अंधकार चरम पर होता है और संतुलन डगमगाता है, धर्म की लौ जलाने के लिए मेरी लीला आवश्यक हो जाती है। विनाश का नृत्य अनिवार्य है। हर युग में पाप का भार बढ़ता है और उस भार को सहने के लिए नारायण को ही अपनी शक्ति के साथ उतरना पड़ता है। सर्वप्रथम मत्स्य रूप में मैंने प्रलय के जल में मनु और वेदों की रक्षा की। ये पहला बीज था जिससे नई सृष्टि अंकुरित हुई, जीवन की मौलिक सुरक्षा। मत्स्य के बाद आया कूर्मा, समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को धारण करने वाला अद्भुत संतुलन। ये अमृत की खोज का आधार था जो देवों और असुरों को थामे रहा। उसके पश्चात जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर अथाह सागर में छिपा दिया, तब मैंने वराह रूप लिया। मेरी दाढ़ों पर टिकी पृथ्वी को वापस लाकर मैंने जीवन का भौतिक आधार पुनः स्थापित किया। मैंने नरसिंह का भयानक रूप धारण किया, आधा मानव आधा शेर। वो परम शक्ति भक्त प्रहलाद की प्रतिज्ञा की रक्षा और अत्याचारी के विनाश के लिए थी। ये उग्रता अद्भुत थी, लेकिन उस भयानक शक्ति के तुरंत बाद आपने वामन का रूप क्यों लिया? ये उग्रता से विनम्रता की ओर संक्रमण क्यों? दैत्य राजा बलि का दान अत्यंत महान था, पर वो अहंकार से लिपटा हुआ था। वामन अवतार ने केवल 3 पग भूमि मांगकर अहंकार को तोड़ा और स्वर्गिक संतुलन स्थापित किया। असुरों का अहंकार टूट चुका था, परंतु पृथ्वी पर दुष्ट क्षत्रियों का दमन अभी शेष था। व्यवस्था को जड़ से साफ करने के लिए रुद्र शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने परशुराम का अवतार लिया, क्रोध और न्याय का प्रतीक। उन्होंने दुष्ट राजाओं का विनाश किया और पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त किया।